नमस्कार सभी को। मैं आज आपको भाषा के व्यवहारिक उपयोग में मुहावरों के बारे में बताना चाहता हूँ कि मुहावरे कहते किसे हैं और कुछ मुहावरों का अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे लोक जीवन तथा बोलचाल की भाषा में मुहावरों का विशेष स्थान है। भाषा को प्रभावशाली तथा अर्थपूर्ण बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से भाषा सजीव, सरल, रोचक एवं प्रवाहमान बनती है। मुहावरा वाक्यांश के रूप में प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप में नहीं। मुहावरों का प्रयोग उनके मूल रूप में किया जाता है, उनका अर्थ प्रयुक्त नहीं किया जाता। वह वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। इसे एक बार फिर से सुनिए कि मुहावरा कहते किसे हैं। वह वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। तो मुहावरा किसे कहते हैं उसे ध्यान से फिर से एक बार सुनिए। वह वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे मुहावरा कहते हैं। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे यहाँ पर हैं और उसके अर्थ को मैं आपको बता रहा हूँ और उनके अर्थों को ध्यान से सुनिए और समझिए। जैसे पहला मुहावरा है, देखिए, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात स्वयं अपना नुकसान करना, स्वयं अपना नुकसान करना। उसके बाद है, देखिए, असमंजस में पड़ना, दुविधा में पड़ना। आँखों का पानी कम होना अर्थात निर्लज्ज हो जाना। किस्मत का मारा होना, भाग्यहीन होना। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। 10वां देखिए, आनाकानी करना, टाल मटोल करना। इसके बाद है, देखिए, इनकार करना अर्थात नकारना। उमंगित होना, आनंदित होना। कन्नी काटना, कन्नी काटना अर्थात बचकर निकल जाना। आगे देखिए, इसके बाद है करवटे बदलना। करवटे बदलना अर्थात बेचैन होना। कहीं का न रहना अर्थात बर्बाद हो जाना। कान खोलकर सुनना अर्थात ध्यान से सुनना। काम तमाम करना अर्थात मार डालना। खदेड़ देना अर्थात भगाना होता है। इसके बाद है, देखिए, खिदमत करना अर्थात सेवा करना। आगे देखिए, खरी खोटी सुनाना। खरी खोटी सुनाने का अर्थ है बुरा भला कहना। आगे देखिए, खुशी से झूम उठना। खुशी से झूम उठना अर्थात अत्यधिक प्रसन्न होना। आगे देखिए, गले से लगना अर्थात प्रेम पूर्वक अपनाना। गुस्सा फूट पड़ना, क्रोध प्रकट करना। इसके बाद देखिए, घुल मिल जाना अर्थात एक दूसरे में समा जाना। औरों के अर्थ में जैसे देखिए, आँखों का तारा बनना अर्थात अत्यधिक प्रिय बनना। आसमान को छूना अर्थात प्रगति की चरम सीमा पर पहुंचना। आंखें भर आना, दुखी होना। अटखेलियां करना, हंसी मजाक करना। आश्वासन देना,
भरोसा देना, उछल कूद करना, इधर उधर दौड़ना, ओझल होना अर्थात दिखाई न देना, करतब दिखाना, करतूत दिखाना, कलेजा धक धक करना अर्थात भयभीत होना, कान खड़े होना, सतर्क होना, चौकन्ना होना, कान पर जू न रेंगना, कान पर जू न रेंगना अर्थात अनसुना करना अर्थात दूसरे की बातों को न सुनना, किलकारी भरना अर्थात बच्चों का हंसकर चिल्लाना, बच्चों का हंसकर चिल्लाना, खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। यहाँ देखिए किलकारी भरने का शब्द है, रोना से भी संबंधित किया गया है। जब छोटे बच्चे रोते हैं तो उनको कहते हैं देखिए किलकारी भर रहा है, तो और जोर जोर से हंसते हैं। इसके बाद देखिए किस्मत का मारा होना, भाग्यहीन होना, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुशी होना, गर्व से सीना फूल जाना, गर्व से सीना फूल जाना अर्थात अभिमान होना, गायब होना, अदृश्य होना, घर का न घाट का अर्थात कहीं का न होना, चैन की सांस लेना अर्थात निश्चिंत हो जाना। आगे देखिए अगला मुहावरा है जैसे चकित रह जाना अर्थात दंग रह जाना, चुनौती देना अर्थात ललकारना, टस से मस ना होना, निश्चय पर अटल रहना, ताज्जुब होना अर्थात आश्चर्य होना, दिल बहलाना अर्थात मनोरंजन करना, इसके बाद वाला मुहावरा देखिए पत्थर पर जान डालना, आकर्षक बना देना, पहेलियां बुझाना अर्थात घुमा फिरा कर बात करना। आगे देखिए प्राणों की बाजी लगा देना, प्राण संकट में डालना, बात का बतंगड़ बनाना, किसी छोटी बात को बहुत बढ़ा देना, अगला देखिए है बेड़ा पार लगाना, संकट से मुक्त करना, भीगी बिल्ली बनना अर्थात डर या आशंका से दुबकना, या भय या स्वार्थ थे अति नम्र या दीन बना हुआ, यानी भीगी बिल्ली बन जाना अर्थात डर या आशंका से दुबक जाना, मिट्टी पलीद करना, दुर्गति करना, रंग जमाना अर्थात धाक जमाना, अनुकूल स्थिति होना, खूब आनंद या मजा होना। आगे देखिए रोंगटे खड़े करना, भयभीत होना, रोमांच होना। आगे देखिए लकीर का फकीर होना अर्थात पुरानी प्रथा पर ही चलना, रीति रिवाज पर आंख गड़ना। आगे देखिए सच का होना, इच्छा पूरी होना, सपना सच होना अर्थात इच्छा पूरी होना, सिर से पांव तक देखना, अच्छी तरह निरीक्षण करना, 16:15 आने अर्थात पूरे तौर पर ठीक, हाथ पैर मारना, उद्देश्य की पूर्ति का प्रयत्न करना, जीविका के लिए कोई काम धंधा करना। इसके बाद देखिए हाथ मलना अर्थात पश्चाताप करना या पछताना।
जैसे देखिए, चने की झाड़ पर चढ़ना या चने 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 के झाड़ पर चढ़ना अर्थात झूठी प्रशंसा करना, इसे कहते हैं चने के झाड़ पर चढ़ाना अर्थात झूठी प्रशंसा करना। जबान घिस जाना अर्थात कहते कहते थक जाना। तहस नहस हो जाना, बर्बाद हो जाना। दहाड़ मारकर रोना, जोर जोर से रोना। नाक कटना अर्थात अपमानित होना। पलक पावड़े बिछाना, पलक पावड़े बिछाना अर्थात बहुत श्रद्धा से स्वागत करना। पौ बारह होना, सभी ओर से बहुत लाभ होना। पौ बारह होना अर्थात सभी ओर से बहुत लाभ होना। इसी तरह से अगला है, देखिए, मन खुशी से झूम उठना अर्थात बहुत अधिक प्रसन्नता होना। और श्री गणेश करना अर्थात प्रारंभ करना। तो इस तरह से बच्चों ये शब्दों की क्या हैं, मुहावरे हैं। और इन